टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 157, ओके, उसमें सम नंबर 25, आई मीन इलस्ट्रेशन नंबर 25, ठीक है। See, this is an important illustration as far as this chapter is concerned, क्योंकि इसमें कुछ नया है जो हमें समझना है. So first of all, let us read the question. The mean number of units produced by 100 workers of a factory per day is 60 units and its standard deviation is 10 units. इसका मतलब 100 लोग, मतलब n है तुम्हारा 100 वर्कर्स रादर, उनका मीन है 60 और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है 10. Later on, it was noticed that 2 workers have actually produced 30 and 20 units. So what is our actual production? That is 30 and 20 units. But it was registered as 5 and 45 respectively. So ये actual, मतलब ये हमारी correct observations है. और हमने wrongly क्या ले लिया? 5 and 45. Find the corrected mean and corrected standard deviation. ठीक है. अब बेटा ऐसा सम आपको याद होगा, थर्ड चैप्टर में भी था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी ऐसा सम था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, पहले हम सिग्मा एक्सआई ढूंढते थे, उस सिग्मा एक्सआई में रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस करते थे और करेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करते थे. लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा है, मीन तो करेक्ट करना ही करना है, साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी करेक्ट करना है. अब ये सम कैसे करना है वो देखो. इसके ना आपको 3 स्टेप मैं आपको बताता हूं. स्टेप नंबर 1, आपको रॉन्ग सिग्मा एक्स के साथ साथ रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर भी ढूंढना है, क्योंकि बेटा यहाँ पे सिर्फ मीन गलत नहीं हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गलत हो गया है और दोनों हमें करेक्ट करना है. तो चलिए फिर. सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. सो एक्स बार इज 60 इज इक्वल टू sigma x upon n is 100. So our sigma x is 6000. But everybody please concentrate, ये गलत है. ये जो sigma x आया वो गलत है. अब जैसे मैंने wrong sigma x ढूंढा, वैसे ही मैं wrong sigma x square ढूंढूंगा. कैसे? So standard deviation की फॉर्मूला कंपलसरी इसमें यही यूज करेंगे, sigma x square upon n minus sigma x upon n the whole square. ठीक है. So what is s? 10 is equal to रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर हम ढूंढ रहे हैं, एन हमारा 100 है, और बेटा सिग्मा एक्स अपॉन एन को हम लोग एक्स बार भी कहते हैं, अगर आप सबको पता हो तो. सिग्मा एक्स अपॉन एन ये रहा, देखो सिग्मा एक्स अपॉन एन मतलब क्या होता है, एक्स बार होता है. सो कैन आई से दिस इज 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स बार कितना है हमारा 60, तो 60 का स्क्वायर. सो यू विल गेट 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 3600. और अब अगर मुझे ये रूट निकालना हो तो आई विल डू स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू ये रूट और ये स्क्वायर निकल जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 3600. अब ये माइनस 3600 यहाँ ले आओ. सो 100 प्लस 3600 दैट इज 3700 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100. 100 ऊपर ले जाओ, सो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3700 और 2 0. सो माय रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 3,70,000. अब बेटा ध्यान रखना ये भी रॉन्ग है. सो ये मेरा पहला स्टेप है, रॉन्ग सिग्मा एक्स और रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर ढूंढने का. अब स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप है इसको करेक्ट करने का. सो नाउ आई विल फाइंड करेक्ट सिग्मा एक्स एंड करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर. इन दोनों को मुझे क्या करना है, करेक्ट करना है.
So my correct sigma x is equals to, so बोलो, what is my wrong sigma x? My wrong sigma x is 6000. उसमें से जो wrong है उसको माइनस कर दो, तो wrong क्या है? 30 और 20, और सामने correct क्या करना है? Oh, I'm sorry, my mistake. I'm sorry. करेक्ट है 30 और 20 और रॉन्ग है 5 एंड 45, तो रॉन्ग को अपने माइनस कर देंगे. Sir, your voice is not audible. So my second step is to find correct sigma x and correct sigma x square. तो correct sigma x कैसे मिलेगा? तो जो तुम्हारा wrong sigma x था, that was 6000, है ना? Wrong sigma x 6000, उसमें से जो wrong xi है 5 और 45, वो अपन माइनस कर देंगे. So -5 और -45, और जो करेक्ट करना है, करेक्ट क्या करना है? 30 एंड 20, तो वो मैं प्लस कर दूंगा. तो व्हाट इज माय करेक्ट सिग्मा एक्स? इट इज 6000 -5 -45 +30 +20. आई थिंक यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 6000. जैसे हमने करेक्ट सिग्मा एक्स ढूंढा, अब ऐसे ही मैं ढूंढूंगा करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर. तो मैं रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर वाज 3,70,000, उसमें से माइनस 5 का स्क्वायर -45 का स्क्वायर +30 का स्क्वायर और +20 का स्क्वायर. यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर आपने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना. तो मैंने 5 नहीं लिखा होगा, 5 का स्क्वायर लिखा होगा. मैंने 45 नहीं लिखा होगा, 45 का स्क्वायर लिखा होगा. और मुझे 30 और 20 ऐड नहीं करना है, 30 और 20 का स्क्वायर ऐड करना है. सो दैट इज 3,70,000 -25 -45 का स्क्वायर इज 2025, 30 का स्क्वायर इज 900, 20 का स्क्वायर इज 400. So it is 3,70,000 -25 -2025 +900 +400. So it is 3,69,250. अब ये दोनों ही करेक्ट आ गए. अब ये दोनों करेक्ट आ गए, तो इन दोनों को लेकर अब मैं ढूंढ लूंगा मेरा करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन. So now I will find corrected mean and corrected S. ये मेरा तीसरा स्टेप है. तो चलिए x बार इज इक्वल टू करेक्टेड, ध्यान देना. हाँ, अब जो भी लेना है करेक्टेड लेना है. सो करेक्टेड सिग्मा x, दैट इज 6000. अच्छा, n तो 100 था, 100 है और 100 ही रहेगा, बिकॉज हमने 2 ऑब्जर्वेशन माइनस करके सामने 2 ऑब्जर्वेशन प्लस कर दिया. ठीक है, और अब हम ढूंढेंगे करेक्टेड s. सो करेक्टेड s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sigma x square upon n minus sigma x upon n the whole square. So that is root of 3,69,250 divided by 100 minus, बोलो, sigma x upon n, એટલે सीधा x बार ही ले लूं, यही ले लेने का करेक्टेड. So -60 का स्क्वायर. So s is equal to root of ये 0 0 गया. So it is 3692.5 minus 3600. So that is root of 92.5. So 92.5 का अगर आप रूट करोगे तो you will get 9.62. So this is your corrected S and your corrected mean. So ये है तुम्हारा पूरा टिपिकल एग्जांपल दूसरा वाला जिसमें हमने करेक्टेड ढूंढा. ओके, इलस्ट्रेशन 26 पेज नंबर 158. टिपिकल एग्जांपल में एक और एग्जांपल क्या दिया है सब में, लेट अस सी. The following results are obtained on the basis of daily wages in rupees of workers of two firms A and B. तो आपको दो फर्म का डेटा दिया हुआ है, फर्म ए का दिया हुआ है और फर्म बी का दिया हुआ है. फर्म ए में 20 वर्कर है, मतलब N120, और फर्म बी में 30 वर्कर है, मतलब वो N2 ले लेता है. मीन डेली वेजेस मतलब वो x बार 1 ले लो, दैट इज 250, और इसका x बार 2 ले लो 300. I'm sorry, it's 400, not 300. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब S1 ले लो 10 और S2 ले लो 12. अब आपको पूछा क्या, आपको है ना इसमें नीचे देखो
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है विच फर्म इज पेइंग मोर टोटल वेजेस। अब बेटा टोटल मतलब सिग्मा, स्टैटिस्टिक्स में टोटल को क्या बोलते हैं, सिग्मा। और वेजेस, वेजेस मतलब हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वेजेस, मतलब वो एक्स आई, मतलब मुझे ढूंढना है सिग्मा एक्स आई। सो आई हैव टू फाइंड कि कौन सी फर्म ज्यादा वेज पे कर रही है टोटल में, तो मुझे दोनों का सिग्मा एक्स आई ढूंढना पड़ेगा। चलो पहले हम बात करते हैं फर्म ए की। सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सो इट इज 250 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 20, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 5000। सेम वे हम बात करते हैं फॉर्म बी की। सो उसमें भी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, बराबर। सो व्हाट इज एक्स बार, इट इज 400, है ना, सिग्मा एक्स अपॉन 30, 30 ऊपर ले लो, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 12,000 रुपीज रादर, ठीक है, ये 5,000 रुपीज। सो बोलो विच फर्म इज पेइंग मोर टोटल वेजेस, ऑब्वियसली फर्म बी। यस, सो हम ऐसा लिखेंगे कि सिग्मा एक्स ऑफ बी is more than sigma x of firm A. Therefore, B is paying more total daily wages than firm A. So ये तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दिया। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, let us see what you are asked in the second question. Determine which firm shows more relative variation. मोर रिलेटिव वेरिएशन मतलब क्या ढूंढना है मेरे को, दोनों का सीवी ढूंढना है। तो चलो पहले हम फाइंड करेंगे फॉर्म ए का सीवी। भाई वेरिएशन बोला मतलब सीवी हुआ, तो सीवी की फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो व्हाट इज एस, 10 अपॉन एक्स बार 250 मल्टीप्लाई बाय 100। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू गिव मी 4%। एंड फॉर्म बी की बात करें तो वही CV इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। सो व्हाट इज एस, इट इज 12, एक्स बार इज 400 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये 2 0 गए, so that is 3%। so बोलो which form shows more variation, A, क्योंकि CV of A, Firm A. very good, CV of A is more than CV of B, therefore A shows more variation than B। ये तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन भी पूछा है आपको, कुछ और भी पूछा है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में उन्होंने ऐसा बोला है फाइंड द कंबाइंड मीन એટલે x bar c and also find combined standard deviation। तो चलो फिर लेट अस स्टार्ट। अच्छा खाली कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल देते तो कंबाइंड मीन तो हम ढूंढने ही वाले थे, तो चलिए पहले हम कंबाइंड मीन ढूंढ लेते हैं। सो x bar c will be n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 divided by n1 plus n2। सो बोलो n1 x bar 1 એટલે 20 into 250, 30 into x bar 2 that is 30 into 400 divided by 20 plus 30, so that is 5,000 plus 12,000 divided by 50, so that is 17,000 divided by 50, that is 340। so my x bar c is 340। अब बेटा x bar c 340 आया, तो अब मुझे SC चाहिए, तो SC के लिए पहले D1 D2 ढूंढ लेते क्योंकि वो तो चाहिए ही चाहिए D1 D2। Now we all know D1 means x bar 1 minus x bar c। What is x bar 1? 250 minus 340। So I think 250 minus 340 करोगे तो you will get 90। तो तुम्हारा D1 square होगा 8100। In the same manner I will find D2। D2 is x bar 2 minus x bar c। बोलो what is my x bar 2? It is 400 minus 340। So my D2 is 60। So my D2 square is 3600। So I got all the values which is required for combined standard deviation।
नाउ आई विल अप्लाई द फॉर्मूला. बोलो. सर हाँ जी. सर ये D1 में सो बोलो. रूट ऑफ n1 into s1 square plus d1 square plus n2 into s2 square plus d2 square divided by n1 plus n2. So बोलो root of, बोलो what is n1? 20. ओके अब बेटा s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर तो आप देख सकते हो हमको सम में s1 और s2 दिया था, तो दोनों का स्क्वायर कर दो तो तुम्हारा s1 स्क्वायर हो जाएगा 100 और तुम्हारा s2 स्क्वायर हो जाएगा 144. इसका सिर्फ क्या कर देना है, s1 s2 का स्क्वायर कर देना है. So s1 square is 100. Okay, s1 square is 100. Okay, d1 square ये अपन ने ढूंढा ऊपर 8100 plus what is the n2? 30. s2 square 144. d2 square 3600 divided by n1 plus n2. So that is going to give me root of 20 into 8200 plus 30 into 3744 divided by 50. So that is root of 8200 into 20. 1,64,000. Very good. 1,64,000 plus 30 into 3744. That is 1,12,320 divided by 50. Okay. So my combined standard deviation दोनों का total कर लो plus 1,64,000. So it is total is root of 2,76,320 divided by 50. अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर दो और जो आंसर आए उसको रूट कर दो. तुम्हारा आंसर आएगा 74.34. This is your combined standard deviation. See, now a very important point I would like to suggest to tell you is that measures of central tendency, मतलब mean, median, mode, are affected by change of origin, that is plus or minus, and scale, that is multiplication or division. However, measures of dispersion are not affected by change of origin, that is plus or minus, but are affected by change of scale, that is multiplication and division. बेटा ये एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि आप ऑब्जर्वेशंस में कुछ भी प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो ऑब्जर्वेशन के साथ, उसका असर मीन, मीडियन, मोड पे दिखता है, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे दिखता है. लेकिन जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है जैसे कि रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी, इस पे प्लस माइनस का असर नहीं दिखता है, लेकिन हाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का असर जरूर दिखता है. मतलब आप प्लस माइनस करोगे तो फर्क नहीं आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फर्क आएगा. ये बात याद रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब ये लेट मी टेक अ लाइव एग्जांपल एंड मेक यू अंडरस्टैंड. इलस्ट्रेशन नंबर 28 पे आ जाओ एवरीबॉडी. उसमें पेज नंबर 162. क्या लिखा है?
द रेंज, quartile deviation, mean deviation and standard deviation for a variable xr. So बोला आपको रेंज दिया हुआ है, कितना है रेंज 10, quartile deviation आपको दिया हुआ है 2, mean deviation आपको दिया हुआ है 3 और standard deviation आपको दिया हुआ है 5. If y is equal to 5x plus 3, then find the range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation for this particular variable y. अब बेटा ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है फॉर वेरिएबल x. अब एक दूसरा वेरिएबल है y, उसमें हम क्या कर रहे हैं, x के साथ 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 ऐड कर रहे हैं. सो बोलो व्हाट वुड बी माय न्यू रेंज, बोलो मेरा नया रेंज क्या होगा. सो 5 मल्टीप्लाई बाय x, x मतलब रेंज की वैल्यू रखेंगे अपने. सो 5 into 10, सो न्यू रेंज वुड बी 50. ना 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 सर प्लस नहीं करना. यस, अभी तो बोला मैं कि measures of dispersion are not affected by plus or minus, but they are only affected by multiplication and division. मतलब ये जो +3 किया ना, उससे रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई बाय 5 किया ना, उसमें रेंज फर्क पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उसी तरह से Yes, sir. क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा मेरा, 5 मल्टीप्लाई बाय क्वार्टाइल डेविएशन 2, प्लस तो करना नहीं है, सो मेरा आंसर आएगा 10. फिर मीन डेविएशन, सो इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय द मीन डेविएशन, दैट इज 15. स्टैंडर्ड डेविएशन, सो इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 25. अब है ना, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताता हूं. मान लो मेरी ऑब्जर्वेशंस है 1, 2, 3, 4 एंड 5. ध्यान से सुनना समझना सब लोग. चलो इसका रेंज ढूंढते हैं. तो रेंज मतलब XH है 5 और XL है 1. तो व्हाट इज माय रेंज, XH minus XL એટલે 5 minus 1. So my range is 4. हाँ या ना? Yes. हाँ. Yes. अब मैं इन सारी ऑब्जर्वेशंस में चलो 3 प्लस करता हूं. आई एम एडिंग 3. चलो सब में 3 प्लस करो तो ये कितना होगा, 4, 5, 6, 7 और 8. सो बोलो व्हाट इज माय XH, 8. व्हाट इज माय XL, 4. सो व्हाट इज माय रेंज, XH minus XL. So 8 minus 4, you can see 4. क्या किया था मैंने सिर्फ जो भी मेरा x था उसमें 3 प्लस किया. तो आप देख सकते हो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ा. अब मैंने 3 प्लस किया ना, अब ऐसे ही मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूं. लेट अस सी क्या कुछ चेंज आता है. चलो मल्टीप्लाई ईच बाय 3. सो बोलो ये मेरा x है, बोलो मल्टीप्लाई करो 3, बोलो 3, 6, 9, 12 and 15. So bolo, what is my XH? 15. What is my XL? 3. So what is my range? 3. It is XH minus XL. So it is 15 minus 3. That is 12. Oh ho 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 ho. You can see it is 12. And 12 is nothing but 4 multiplied by 3. 4 multiplied by 3. So मैंने आपको लाइव एग्जांपल देके समझाया कि प्लस करने से रेंज जो कि एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वही चीज मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा रेंज भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया. और यही चीज क्वार्टाइल डेविएशन के लिए भी होगी, यही चीज मीन डेविएशन के लिए भी होगी और यही चीज स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी होगी. सो इसीलिए मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिखवाया है कि सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड आर अफेक्टेड बाय एवरीथिंग. प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हर बार अफेक्ट होता है, लेकिन जो डिस्पर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से अफेक्ट होता है, प्लस और माइनस से अफेक्ट होता नहीं है.